हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका। और आपको मैं करा रहा हूँ फिजिक्स का चैप्टर, और लगभग मैंने एक वीडियो इसकी अपलोड कर दी है। और चैप्टर का नाम आपको बताइए, मुक्त अवंदित तथा प्रणोदित कंपन सीमा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग की काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। इससे टॉपिक से बात करता हूँ, टोटल एनर्जी और सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। और ये क्या आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इसमें आपके और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, वो भी आपको मैंने इसमें समझा दिए हैं। कि आपका सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर था, उसमें आपको क्या है, उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करनी है आपको। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब पार्टिकल या ऑस्किलेटर मीन पोजीशन में माध्य स्थिति, जैसे कि रुका हुआ है, ठीक है, मैंने ये पेन है, ये रुकी हुई है, ठीक है, तो इसकी क्या है, मीन पोजीशन होता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा प्रेजेंट होती है। परंतु जब पार्टिकल को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, बाह्य फोर्स लगाकर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब मैंने पेन टंगी हुई है, मैंने इस पर क्या फोर्स लगा दे, फोर्स से क्या इधर उधर हिलने लग गई, डिस्प्ले किया जाता है, तो वह एसएचएम करने लगती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन करने की मैंने टोटल कंडीशन आपको समझा दी है। सरल आवर्त गति करने लगती, क्या है, दोलन करने लगती इस टाइप से, ठीक है। और उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, इन दोनों एनर्जी की सम को, जब उसमें दोनों एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, दोनों जब प्रेजेंट होंगी, उन दोनों के सम को या उन दोनों के योग को क्या बोलते हैं आप, पार्टिकल की टोटल एनर्जी कहते हैं, जिसे ई द्वारा रिप्रेजेंट आपको किया जाता है। माने एम मास का एक पार्टिकल है, कि माने पार्टिकल में क्या है, उसके एम मास मान लिया, एसएचएम कर रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति कर रहा है, किसी टाइम टी पर उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेस एक्स है, ठीक है। तब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, के ऑफ पार्टिकल हाफ एम बी स्क्वायर होती है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि उसकी विस्थापन समीकरण किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण आपकी होती है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। यहाँ पे कहने की वट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी और डी एक्स अपॉन डी टी होगी। डी एक्स का मतलब क्या है, विस्थापन आपका कितने समय में, टी समय में, कि टी समय में हमने कितनी वस्तु का कितना विस्थापन किया, तो आपका वेग कहलाता है। यह समय के साथ आपके परिवर्तन किसकी, विस्थापन की। बी बराबर डी अपॉन डी टी ए साइन ओमेगा टी, एक्स की हमने क्या लगा दी, माइन लगा दिया उसका। इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारा ए तो कॉमनली आ जाएगा, और ओमेगा ओमेगा रहेगा, और कॉस ओमेगा टी, यहाँ से अगर ओमेगा टी का, तो मैंने क्या किया है, साइन ओमेगा टी करेंगे तो आपका कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। जब ओमेगा टी का दोबारा करना पड़ेगा, क्यों, किसी रेस्टोरेंट टी के रेस्टोरेंट कर रहे हैं, उसके एंगल का भी हो जाए, एंगल का करेंगे तो आपको ओनली ओमेगा बचेगा, टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको मैंने क्या मान ली, इक्वेशन 3। अप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, बी का मान अप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आपने क्या मानी थी, हाफ एम स्क्वायर पुट कर दिया आपने, के इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कॉज स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, के इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और कॉज स्क्वायर ओमेगा टी को हमने साइन में चेंज करने क्या कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉज स्क्वायर एक्स की, तो कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इस साइन इधर चला जाएगा, 1 के माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक्स का आपका क्या ओमेगा टी है। इसमें क्या किया हमने, क्या मल्टीप्लाई कर दी, किसके, ओनली ए स्क्वायर की मल्टीप्लेस में अंदर कर दी। फिर हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, ये एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी इसकी हमने एक्स स्क्वायर मान ली, ताकि आपके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तुमने इक्वेशन 4 मान ली। और ये आपकी कौन सी एनर्जी निकल के आ गई, काइनेटिक एनर्जी, आपकी गतिज ऊर्जा निकल के आ गई, ठीक है, आपकी गति ऊर्जा निकल के आ गई। आपको फाइंड करनी है स्थितिज ऊर्जा, उन दोनों का योग, हम उन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपकी क्या टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। इससे पहले आपको नोट्स की बता दूं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों की इसकी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, तो 9411009110 इसमें मोड से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के। जब पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है, तो पार्टिकल पर रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल लगता है, जो डिस्प्लेसमेंट एक्स के समानुपाती बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। मान लीजिए कोई, मैंने मान लीजिए दोलन करने वाला पिन मान लिया, मैंने जब इसको इधर खिसकाया बाहर फोर्स लगा के, तो जब मैं इसको खिंचाया तो ये इधर आने का प्रयास कर रही है, क्या मतलब इधर वापस लौट कर आ रही है, तो जो बल इधर लाने का प्रयास करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्स के समानुपाती होता है। जब विस्थापन हमने किया, ठीक है, विस्थापन के समानुपाती कैसे हो गया, जब विस्थापन इधर हुआ तो विस्थापन वापस भी लौट के आएगा ना, तो विस्थापन क्या हो गया, समानुपाती हो गया, बट डायरेक्शन अपोजिट। इधर को हम गए, ठीक है, इधर को हमने क्या किया, बल लगाया और वही वस्तु वापस आ गई, तो डायरेक्शन आपका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। और एफ समानुपाती होता है किसके, माइनस एक्स के, तो एफ इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। और आपको मैंने समझाया था कि एफ बल एक्स किसके विस्थापन के समानुपाती होता है, और नेगेटिव किसके लिए, हमने डिस्प्लेस के लिए लिया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि हमने अपोजिट दिशा में डिस्प्लेस हुआ है, तो क्या नेगेटिव साइन आ गया, कि हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू ले ली, हमने इसके इक्वेशन 5 मान लिया।
के इक्वल टू क्या हो गया आपका फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक। पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ता है वह पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। स्थिर ऊर्जा कहलाता है पार्टिकल की, जो कि हमें उसको डिस्प्लेस उसके स्थान से चेंज करने के लिए वर्क करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि जो आपका वर्क होता है हमेशा किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू के बराबर होता है। यू को मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो बराबर किसके होता है? हमेशा डब्लू के। ठीक है, तुम डब्लू मान लिया और मैं कहाँ तक करना है? 0 से एक्स की क्या है इसको डिफ्लेस करना है 0 से एक्स तक। तो एफ इंटू माइनस डी एक्स क्या ले लिया? माइनस के एक्स के अनुसार माइनस डी एक्स ले लिया। एफ की वैल्यू लगा दी माइनस के एक्स माइनस डी एक्स, और की को हमने कैलिस बाहर ले लिया और प्लस प्लस आपका एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के, और जब एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और वैल्यू कहाँ है आपकी? 0 to x है। इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इक्वेशन हमने इसको मान लिया 6। क्लियर है? द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मैंने आपको यू माना था, ई माना था, और ये वर्क क्या होता है? के प्लस यू, के प्लस काइनेटिक एनर्जी, यू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को क्या है कि ई तो आपका ये तो आपकी क्या काइनेटिक एनर्जी निकल के आई थी हाफ एम ओ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और हाफ के एक्स स्क्वायर आपकी निकल के आई है पोटेंशियल एनर्जी ये वाली। और ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे के अपॉन एम हमारे ओमेगा स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको जब एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहा था तो आपको समझाया था। के इक्वल टू क्या होता है आपका? के अपॉन एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ सब के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर निकल के आएगा। क्लियर है? इसके बारे में अच्छे डिस्कस किया है पार्ट 1 में, तो आपने पार्ट 1 नहीं देखा जाके देखिए, अच्छे से प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना रखी हैं। ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आ गया आपका। उसके बाद ई बराबर हाफ उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई कर देना है इसकी अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी तो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों वैल्यू कट हो जाएंगे, आपका कितना हो जाएगा? ये वाली वैल्यू हो जाएगी। इक्वेशन 7, और ओमेगा बराबर 2 पाई एन आपको पता ही है। ओमेगा इक्वल टू आपकी उसकी रेडियस होती क्या होती है? टोटल ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वल टू हाफ एम इंटू 4 पाई स्क्वायर, ओमेगा की जब वैल्यू लगाई तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से हम 2 से कट कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2m पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, और ई अनुक्रमाती हो गया किसके? एन स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट वैल्यू की क्या हो गया? अनुक्रमाती ई हो गया। और बाकी जो आपकी वैल्यू होती है के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता है एम ओमेगा स्क्वायर होता है के बराबर, के इक्वल टू होता है आपका एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ई बराबर हाफ के स्क्वायर जब यहाँ से निकालेंगे कौन सा? ए एम कितना? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी आपकी? 2 पाई एन, इतनी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? इक्वल टू हाफ के स्क्वायर, इसको मान ली इक्वेशन 9। एव इक्वेशन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त करती हुई पार्टिकल की टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की टोटल एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व या संरक्षित होती है, मतलब टोटल वैल्यू संरक्षित होती है। रक्षिबल असंरक्षिबल पेपर फर्स्ट का आपको मैंने इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ा, उससे पिछले वाले चैप्टर से आपको पढ़ा दिए हैं, जिनके द्वारा किया गया कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे आपके संरक्षिबल हो गए। और फ्रीक्वेंसी एन एंड एम्पलीट्यूड आयाम ए के सीक्वेंस के समानुपाती होता है। देखिए है नहीं है कि सीक्वेंस ए है आपका एम्पलीट्यूड और एन। इक्वेशन 9 इक्वेशन ऑफ पैराबोला की समान है, अतः ऐसा हम करते हुए पार्टिकल की एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड आयाम के बीच ग्राफ पैराबोलिक होगा, जैसे नीचे डायग्राम शो किया गया है। इक्वेशन आपको देखिए साफ साफ दिख रही है, फिर हाफ के स्क्वायर या ई अनुपाती एन स्क्वायर ए स्क्वायर और जाएगी आपकी पैराबोला की क्या होती है? इक्वेशन होती है। तो सिंपल सी बात है, इसकी वजह हम आपको पूरा करना है लॉन्ग में क्वेश्चन, क्या करना है? लॉन्ग में करना है टोटल क्वेश्चन। तो शो किया गया है कि इसमें देखिए मैंने क्या किया है कि 2 आपके पार्ट्स ले लिए हैं। ठीक है, अक्ष ले लिए और एक अक्ष ऐसे ले लिया मैंने, एक एक्स बाई एक्स ले ली। ठीक है, ये एक्स हो जाएगी, आपकी बाई एक्स हो जाएगी। 2 पैराबोला बनानी है, एक तो ये पैराबोला बनाना है और आपको डॉट डॉट लाइन से एक पैराबोला ये बनाना है। ये पैराबोला आपको दिखाना है काइनेटिक एनर्जी के लिए और ये वाला पैराबोला आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, और x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए तक लेना है और x बराबर 0 से। ये हमने इस लाइन को मान लिया। एवो डायग्राम में ऑस्किलेटर एक्स और माइनस ए से एक्स प्लस ए के बीच ऑस्किलेशन या कंपन दोलन करते हुए डायग्राम में डोटेड कर्व ऑस्किलेटर की काइनेटिक एनर्जी तथा सॉलिड कर्व पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ से क्लियर है कि मीन पोजीशन एक्स और 0 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम व काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। आपको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम क्यों होगी? देखिए ज़्यादा ऊपर जा रहा है ग्राफ और इसका नीचे आ रहा है ग्राफ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है जबकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ओके, कांस्टेंट क्या है? ई। टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट ई रहती है। ठीक है, तो आपको ये तो आपका टोटल एनर्जी हो गया, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, अच्छे से तैयार करें इस चीज़ के लिए। अब आपका डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछा गया आपको एग्जाम में, लेकिन आपको फिर भी क्या है कि तैयार करके जाना है। तो बात करते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के बारे में।
और डैम्प्ड मीन्स अवमंदित, हार्मोनिक मीन्स आवर्त, मोशन गति, अवमंदित आवर्त गति। डैम्पिंग फोर्स वे फोर्स होते हैं जो किसी पार्टिकल के मोशन का विरोध या अपोज करते हैं, जो एयर के घर्षण एंड विस्कोसिटी सांद्रता के कारण उत्पन्न होता है। ये क्या है, बहुत ही नगण्य बल होते हैं। मान लीजिए मैं दोलन कर रहा हूँ, किसी चीज़ को ऐसे घुमा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें हवा का भी प्रेशर लग रहा होगा घूमने में, तो वही बल जो होते हैं हमारे वो अपोज करते हैं किसी चीज़ का। श्यानता मतलब क्या है कि इस पदार्थ की श्यानता कितनी है। श्यानता बहने का गुण माना जाता है द्रव्य में, लेकिन हम नॉर्मली इस विरोध की बात कर रहे हैं, घर्षण की। ठीक है, तो एयर के घर्षण एंड विस्कोसिटी श्यानता के कारण उत्पन्न होता है। यदि किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वायुमंडल में ऑसिलेशन या दोलन कराया जाए तो एयर का फ्रिक्शन और श्यानता कार्य करता है, अर्थात डैम्पिंग फोर्स लगता है। जब मोशन डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन कहलाता है। कहीं ना कहीं जब मोशन करता है कोई पार्टिकल हमारा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कौन सा डैम्प्ड फोर्स लगता है, और ऑसिलेटर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर कहलाता है। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में लगने वाला डैम्पिंग फोर्स पार्टिकल की वेलोसिटी के समानुपाती बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। यह मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है कि डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में लगने वाला डैम्पिंग फोर्स जो उसकी गति के लिए क्या है, अवरोध करता है, अप्रोच करता है पार्टिकल की वेलोसिटी के समानुपाती। ठीक है, बट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है, जिससे एम्पलीट्यूड आयाम व एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका क्या आपको थोड़ा सा आर्टिकल करना है। आर्टिकल थोड़ा बड़ा नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है। और ना क्या आर्टिकल में कि डैम्पिंग फोर्स समानुपाती किसके, माइनस वेलोसिटी के। एफ डैम्पिंग फोर्स मान लिया, नेगेटिव माइनस वी ले लिया, ओमेगा क्या ले लिया हमने, इसमें कांस्टेंट वैल्यू ले ली। फिर ओमेगा डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट मान लिया हमने, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ाएगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ सब ए की वैल्यू लगाएंगे, डी वी अपॉन डी टी। तो एफ इक्वल टू एम कितना आ गया आपका, एम डी वी अपॉन डी टी, इक्वेशन 2 मान लिया इसको हमने। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट एफ की वैल्यू दिखाई दे रही है, इसमें आपको क्या एफ की वैल्यू है। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी। एम इंटू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस गामा बी। यहाँ से डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस गामा अपॉन एम इंटू बी आ गया, और गामा अपॉन एम इक्वल टू होता है 1 अपॉन टॉ। ठीक है, और मैंने लिख दिया होती है। ये वैल्यू क्या आपकी होती है, वेयर ओमेगा इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम, इसे बोलते हैं श्रांति काल। और टाव क्या है आपके यहाँ पे, श्रांति काल 1 अपॉन टॉ। ठीक है, तो इसकी क्या आप लगा देंगे, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टॉ इंटू बी लगा दिया। डी वी अपॉन बी, यहाँ से क्या हम बी इसके नीचे ले गए, माइनस 1 अपॉन टॉ, और डी टी को क्या ले गए, इधर ले गए। ठीक है, डी टी क्या ले गए हम, इधर ले गए। तो डी वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टॉ इंटू डी टी आपका निकल के आ गया। यहाँ पे क्या है कि इन चीज़ों का हम क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करना है। इंटीग्रेटिंग क्या है कि किसी भी कम से कम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो डी वी अपॉन डी इंटीग्रेशन किया, माइनस 1 अपॉन टॉ इंटू डी टी, इसके इंटीग्रेशन किया हमने। डी वी अपॉन बी आपको पता है कि 1 बी अपॉन बी है, डी वी अपॉन बी है 1 अपॉन बी। ठीक है, इनका क्या होता है, हमेशा लॉग में आता है, तो हो जाएगा लॉग बेस ई वी इक्वल टू और 1 इंटू डी टी, टी अपॉन टॉ, और प्लस हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। वी आर सी इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट माना प्रारंभ में टी बराबर 0, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, बी बराबर बी नोट है, देन लॉग ई वी नोट मान लेंगे किसकी, पार्टिकल की वेलोसिटी। और प्रारंभ में तो टी बराबर 0 माइनस ओमेगा अपन टॉ प्लस सी, और यहाँ से अब जो ई की वैल्यू होगी, यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी, लॉग ई वी नॉट आएगी। अप्लाइंग इक्वेशन 3 क्या थी इक्वेशन आपकी, लॉग ई वी इक्वल टू माइनस टी अपॉन सी प्लस सी, इक्वेशन 3 इसमें हमने अप्लाई करना है कि लॉग ई वी इक्वल टू माइनस टी अपॉन सी प्लस लॉग ई वी नॉट। और जिसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर हमारी वाला फंक्शन निकल के आएगा, इसकी वैल्यू इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। लॉग वी अपॉन वी नॉट इक्वल टू माइनस टी अपॉन सी आ गया, क्योंकि लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। तो वही चीज़ हमको क्लियर करनी थी। वी अपॉन वी नॉट इक्वल टू माइनस इक्वल टू ई माइनस टी अपॉन टॉ, वी इक्वल टू वी नॉट इधर ले जाएंगे, ई माइनस टी अपॉन टॉ। क्लियर है। तो यही हमारी क्या थी कि एवो इक्वेशन क्लियर की डैम्पिंग फोर्स के प्रभाव में मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चरघातांकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, जिससे एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी की डिक्रीजमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या आपको फाइंड करना था, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, लेकिन फिर भी क्या आपको तैयार कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट तैयार करें तो मैं आपको सलाह नहीं दूँगा कि आप इंपॉर्टेंट तैयार करें, तो इसके भी साथ में तैयार करें। और इसकी जो एक चीज़ है वो ज़्यादा पूछी जाती है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, ये आपकी क्या है काफ़ी बार पूछी जाती है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स को कंसीडर किया जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, प्रत्यानयन बल। ठीक है, वो आपको पता है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सलार्थ गति होती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसमें लगता ही लगता है।
जो कि पार्टिकल के मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये आपको समझा दिया है, डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती और डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। जबकि डैम्पिंग फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है जब एसएचएम कर रहा होता है तब। एसएचएम आइडियल कंसेप्ट है जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम इमेजिनरी मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जबकि ऑस्किलेटर को एटमॉस्फेयर वातावरण में ऑस्किलेटर कराया जाता है तो रिस्टोनिंग फोर्स के साथ साथ डैम्पिंग फोर्स भी लगता है। आपको पता है कि जब वातावरण में कराएंगे कहीं ना कहीं आपका हवा का भी प्रेशर वहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर की है। क्या है कि लेट एम मास का एक पार्टिकल एटमॉस्फेयर वातावरण में हार्मोनिक मोशन कर रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी बी मान ली हमने, एंड टाइम टी पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स है। ठीक है, ये मान लिया। देन रिस्टोनिंग फोर्स प्रत्यावर्तन बल इक्वल टू कितना होता है, एफ समानुपाती होता है किसके, माइनस एक्स के। एफ इक्वल टू हमने क्या ले लिया, माइनस के एक्स को मानिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, माइनस एक्स की वैल्यू पता है कि जब विस्थापन हो रहा है, ठीक है, अपोजिट वैल्यू अपोजिट जैसा हो तो आपका नेगेटिव साइन आ गया। वेयर के इक्वल टू रिस्टोनिंग फोर्स कांस्टेंट मान लिया हमने। डैम्पिंग फोर्स आपका क्या होता है, एफ समानुपाती होता है किसके, माइनस वी के। ओमेगा गामा ले लेते हैं क्या, फोर्स कांस्टेंट। तो गामा इक्वल टू डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है एफ इक्वल टू एम, और ए की जगह क्या वैल्यू लगा दी जो हमने अभी निकाली है। हाँ, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कैसे आए निकल के, आपको मैंने अभी समझाया था कि वी इक्वल टू कितना होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, और ए इक्वल टू मान दिया हम कितना, डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ से जब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो आएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो वही हमने वैल्यू लगा दी यहाँ पे। ठीक है, तो एफ की वैल्यू लग दी हमने माइनस के एक्स माइनस ओमेगा गामा बी लगा दी, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और एम को क्या है, दोनों की जगह नीचे मल्टीप्लाई कर दी। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स प्लस गामा अपॉन एम इंटू बी इक्वल टू 0 मान लिया। तब के अपॉन एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये आपको पता हुआ है। गामा अपॉन एम इक्वल टू 1.2 ये आपकी पता हो, बी और डी एक्स अपॉन डी टी ये भी आपको पता है वैल्यूज़। जैसा भी वैल्यूज आई वहाँ जहाँ क्या मान लगा देना, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1.2 आ जाएगा इसके, डी टू एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। अपने इक्वेशन इसको 4 मान दिया। 1.2 इक्वल टू 2 के, माना हमने क्या है कि 1.2 इक्वल टू क्या होगा 2 के, इसको हमने क्या है मान लिया है, या यहाँ तक छोड़ दी इक्वेशन 4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 के, इसके जगह हमने 2 के ले लिया, और डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन 5 दिस मान लेंगे इक्वेशन 5, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। काफ़ी ज़्यादा पूछी थी, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या तैयार करें। आगे की आपकी चीज़ें वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लें चैनल। ठीक है, और ऐसी क्या है बीएससी के इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ, उसके लिए आपको क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना।